स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज बात करेंगे दोस्तों सीए लागू हो चुका है। 11 मार्च 2024 में ये लागू हो गया है और इसको लेकर दिसंबर 2019 में बड़े लेवल पर बड़े बड़े दंगे हुए थे, आंदोलन हुए थे और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी इसी के कारण से। आखिर समझते हैं सीए आखिर होता क्या है, क्या इसके फायदे और क्या नुकसान है, क्या ये काला कानून है, क्या ये सफेद कानून है। आगे इसके बारे में पूरी डिटेल से समझते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सीए होता क्या है। इसको हिंदी में कहते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून। इसके तहत क्या होता है दोस्तों, जो लोग बाहर से किसी भी देश से आए हैं उनको क्या किया जाएगा, एक तरीके से कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी भारत में। ठीक है, लेकिन कमाल की बात है दोस्तों, क्या ये सभी को मिलेगी? सोचने वाली बात है। नहीं, ये सभी को नहीं मिलेगी। ये जो सीए था 2019 में राज्यसभा और लोकसभा यानी कि संसद से पास कर दिया जाता है और पास होने के बाद क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल वे में इसको रख लिया जाता है क्योंकि बड़े लेवल पर आंदोलन हो रहे थे, दंगे हो रहे थे और कई सारे लोग मारे गए थे और सरकार को लगता है दोस्तों कि पूरे देश में अराजकता वाला माहौल न बन जाए और इस कारण से उस कानून को उस समय के लिए रोक लिया जाता है और कहा जाता है कि हम इसमें और संशोधन करेंगे, थोड़ा सा और पुनर्विचार करेंगे और इस पर अच्छे लेवल को लेके जाएंगे इस कानून को और तब जाकर के इसको लागू कर देंगे। लेकिन 5 साल बाद 11 मार्च 2024 को लागू होता है, बिल्कुल सेम, कोई भी बदलाव नहीं, बहुत मिनिमम। ठीक है, तो कुल मिला के आखिर इसमें किसको नागरिकता मिल जाएगी और किसको नागरिकता से वंचित किया जाएगा, किसी को नागरिकता नहीं मिलेगी। तो बात करते हैं दोस्तों, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता मिल जाएगी। जो मुस्लिम है उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर कोई मुस्लिम नागरिकता चाहता है इनडायरेक्ट वे में, अगर कोई मुस्लिम नागरिकता चाहता है जो बाहर से आया है पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से, उसको हिंदू बन करके नागरिकता हासिल करनी पड़ेगी भारत की। ये इनडायरेक्ट वे में इस कानून का मतलब हो सकता है। इसका फायदा क्या है? फायदा इसका यह है दोस्तों कि भाई इससे जो बाहर के लोग हैं उनको एक तरीके से नागरिकता मिल जाएगी और वो अपना अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। बात करें दोस्तों, बहुत सारे राज्यों में ये कानून लागू नहीं होगा, जैसे असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर होगा। इन सभी राज्यों में ये कानून लागू नहीं होगा। ऐसे इन राज्यों में इसलिए कानून लागू नहीं होगा क्योंकि अनुसूची संविधान की 6 में के तहत अलग ही प्रावधान है। क्या प्रावधान है? संविधान की अनुसूची 6 के तहत इन सभी राज्यों में ये कानून लागू नहीं होगा और नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि असम में 1985 के आसपास असम में एक समझौता हुआ था जिसमें तय किया गया था कि भाई जो लोग बाहर से आए हैं, विदेश से आए हैं, उनको विदेशी नहीं माना जाएगा और उन्हें धर्म के आधार पर भी विदेशी नहीं माना गया था और धर्म के आधार पर भी उनको नागरिकता नहीं मिल दी गई थी। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, धर्म के आधार पर नागरिकता दी जाने की बात चल रही है और इसी को लेकर आंदोलन हो सकता है पूरे देश में, असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, मणिपुर में और भी कई बड़े बड़े स्तरों पर, बड़े बड़े जगह पर बड़े बड़े नेताओं के द्वारा ऐसी बातें लगाई जा रही है कि हो सकता है कि आंदोलन बड़े स्तर पर हो भी सकता है। लेकिन बीजेपी पार्टी ने जो ये चाल चली है, हो सकता है ये चाल उसके लिए फायदेमंद हो जाए, नुकसान हो जाए, पता नहीं। लेकिन कुल मिला के मैं आपको दोस्तों ये बताऊंगा, इसका फायदा यही है कि जो बाहर से विदेशों से लोग आए हैं, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया या बांग्लादेश होगा, वहां से जितने भी लोग आए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, उन सभी को कानून के तहत नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन कमाल की बात यह है बस दोस्तों, इसका जो सबसे माइनस पॉइंट मुझे ये लगता है कि भाई हिंदू को मिल जाएगी, सिख को मिल जाएगी, बुद्ध को मिल जाएगी, जैन को मिल जाएगी, पारसी को मिल जाएगी, ईसाई को मिल जाएगी, लेकिन मुस्लिम कहाँ जाएगा? आखिर क्या लगता है दोस्तों, जो मुस्लिम लोग हैं, जो मुस्लिम व्यक्ति है, क्या वो परेशान नहीं होगा? क्या बताओ भाई, वो जो व्यक्ति है मुसलमान है, पाकिस्तान से आया है, अफगानिस्तान से आया, बांग्लादेश से आया है, ठीक है, वो आया है और रह रहा है, लेकिन अगर उसको नागरिकता चाहिए तो वो हो सकता है अपना धर्म बदल के हिंदू कहेगा अपना आपको, या सिख कहेगा, या बौद्ध कहेगा, या जैन कहेगा, या पारसी कहेगा, ईसाई कहेगा। तो ऐसा ही क्यों किया जाए? जब धर्म के नाम पर पहली बात तो नागरिकता बनाई क्यों जाए भाई? सीधी सी बात है, आप बोल दो कि भाई जो भी बाहर से है उनको नागरिकता मिलेगी, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म को हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? तो कुल मिला के ये है कि भाई ये इसका बहुत बड़ा नुकसान है और जो प्लस पॉइंट है वो प्लस पॉइंट है ही। और कमाल की बात यह है दोस्तों, एक नेगेटिव पॉइंट और भी है कि भाई जब आप अपने देश के युवाओं को ही नहीं संभाल पा रहे, उनको ही नौकरी नहीं दे पा रहे, तो जो और भीड़ इकट्ठी आप करने जा रहे हो उनको नौकरियां कहाँ से दोगे, उनको जॉब कहाँ से दोगे? सोचने वाली बात है और सोचते रहिए। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।